का पांचवा अक्षर होगा आपका ड, हलंत लगा दिया नीचे, आधा बन गया। पै वर्ग का आधा पांचवा अक्षर होगा आपका मैं, और तय वर्ग का आधा पांचवा अक्षर होगा आपका न। तय वर्ग का न और टय वर्ग का आपका होगा ण। इसको आधा करने के लिए हम, ये ण पूरा होता है, हलंत लगा दिया तो यह जो है आधे में बन जाएगा, यानी कि इसका एक जो ये डंडा है ये हट जाएगा, पूरा ण बन जाएगा। अब देखो उदाहरण के अनुसार हम इसके नियम बनाया, अब इसकी संधि बनाते हैं। देखो वाक प्लस में क्या हो जाएगा, वाण में, वाण में। बस ध्यान रखना है कि स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर का मेल अनुनासिक व्यंजन से, यो कै का मेल मैं से, न से, मैं से और न से। अब देखो वाक प्लस में क्या किया, वर्ण में किया, आधे पांचवें अक्षर में परिवर्तित किया। अप प्लस में क्या किया, अम में किया। उत प्लस नयन है, उन्नयन किया। उत प्लस मत है, उन्मत हुआ, उन्मत। और सट प्लस मास है, क्या हो गया, सड़मास। आधे पांचवें अक्षर में परिवर्तित। नियम था कि यदि स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर का मेल अनुनासिक व्यंजन से हो तो स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के आधे पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। वही हमने कर दिया। अब नियम नंबर 3 के बारे में जानेंगे। नियम नंबर 3 आपका क्या कहता है, देखो नियम नंबर 3, उदाहरण लिखेंगे इसका। नियम नंबर 3 के परि प्लस छेद, आ प्लस छादन, अनु प्लस छेद, लक्ष्मी प्लस छाया। नियम नंबर 3 क्या कहता है आपका, नियम नंबर 3 कहता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे, ध्यान से समझेंगे, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, उ और एक आता है आपका रे, 4। यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वरों के आगे, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है आपकी, 7 होती है। बाकी जो बचे वो कितने होंगे, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से देख लो एक बार, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ, 7 होती है संख्या। यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वरों के आगे कोई में 6 जो होता है, ये 6 का मेल होता है। यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के आगे 6 आए तो, 6 छाता वाला जो 6 है, यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के आगे 6 आता है तो 6 से पहले च आधा बढ़ जाता है, तो 6 से पहले आधा च बढ़ जाता है। नियम दोबारा सुनेंगे। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे 6 आए तो 6 से पहले आधा च बढ़ जाता है। परी, देखो परी का उच्चारण कर रहे हैं, परी में रे पर जो मात्रा लगी है वह किसका बोध करा रही है, ई का बोध करा रही है। कैसा स्वर है आपका, ह्रस्व स्वर है। कैसा स्वर है, ह्रस्व स्वर है। आ अपने आप में पता चल रहा है, आ जो है कैसा स्वर है आपका, दीर्घ स्वर है। अनु में ऊ का मेल हो रहा है, ऊ कैसा स्वर है आपका, ह्रस्व स्वर है। लक्ष्मी में बड़ी ई आ रही है और बड़ी ई कैसा स्वर है आपका, दीर्घ स्वर है। नियम बताया था मैंने कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के का मेल 6 से होता है, अब ध्यान देंगे सबका मेल किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है, तो 6 से पहले आधा च बढ़ जाता है। बस इतना काम करना है। ध्यान देंगे दोबारा से नियम पर। नियम था कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे परी का उच्चारण करें, परी में क्या आ रहा है, ई, उसका मेल किससे हो रहा है, 6 से, यानी कि ह्रस्व स्वर का मेल किससे हुआ, 6 से। यहां पर दीर्घ स्वर का मेल किससे हुआ, 6 से। यहां पर ह्रस्व स्वर का मेल किससे हुआ, 6 से। यहां पर दीर्घ स्वर का मेल किससे हुआ, 6 से। बस 6 से पहले क्या बढ़ जाएगा, च बढ़ जाएगा आधा। उसको ध्यान देंगे किस तरीके से, तो ध्यान आपको रखना है। देखो परि प्लस छेद है तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद। बस 6 से पहले आपको क्या बढ़ाना है, आधा 6।
आप प्लस छादन है, आच्छादन में क्या हो जाएगा, आप प्लस छादन आच्छादन, बस 6 से पहले क्या बढ़ाना है, आधा च। अनु प्लस छेद है, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, बस 6 से पहले आधा च बढ़ाना है। लक्ष्मी प्लस छाया है, लक्ष्मी छाया, यानी कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल 6 से हो तो 6 से पहले आधा च बढ़ जाता है। नियम नंबर 3 था आपका। क्लियर हो गया बात, मैं समझता हूं। आगे बढ़ते हैं हम। नियम नंबर 4 आपका क्या कहता है।